दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी कैसे स्टार्ट करें, पूरा रोडमैप इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आता है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करूं या डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट करूं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंपनी और एजेंसी दोनों में क्या डिफरेंसेस है, यानी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी और डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। बस प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी यानी कि एक कॉर्पोरेट सेटअप को रिप्रेजेंट करती है और एजेंसी एक फ्लेक्सिबल क्रिएटिव सर्विस प्रोवाइडर को। बस फर्क सिर्फ इतना है, बाकी दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा रोडमैप देने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी से लेकर डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी तक आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा रोडमैप इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिए, जिसमें आपको कंप्लीट क्लियरिटी मिलेगी कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से डिजिटल मार्केटिंग कंपनी तक की सफर को कैसे हम शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से एक ब्रांड लेवल की कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लेवल की कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और कंप्लीट पूरा रोडमैप आपको इस वीडियो में शेयर करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्क्रीन पे आने के बाद जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या एजेंसी स्टेप बाय स्टेप, पूरे आसान भाषा में, हिंदी भाषा में आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी से लेकर कंपनी तक की सफर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे टोटल हम 7 पॉइंट में कंप्लीट क्लियरिटी देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंपनी या एजेंसी के बारे में कि कंपनी या एजेंसी क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, बट यहाँ पे इन डेप्थ आपको समझाने वाला हूं। इन दोनों में मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों का काम क्या होता है, बिजनेसेस, ब्रांड्स या इंडिविजुअल्स को ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है, लाइक एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड्स, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, फनल्स। ये सभी चीजों से क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू आप किसी भी ब्रांड्स को, किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडिविजुअल्स को, किसी भी सर्विस को, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। बस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या कंपनी का सिर्फ यही काम होता है। बात करते हैं आगे कि बस कंपनी वर्ड थोड़ा ज्यादा कॉर्पोरेट लेवल या रजिस्टर्ड बिजनेस को दिखाता है और एजेंसी वर्ड फ्लेक्सिबल क्रिएटिव सर्विसेज बेस्ड सेटअप को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल से अगर समझे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ले सपोज मुझे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दोनों में तो सेम ही काम होगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मुझे प्रमोट करना है। तो सेम वही चीज आपको यहाँ पे समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग की अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, कम कॉस्ट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। एज ए इंडिविजुअल भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बट वही अगर कंपनी की बात करें तो सबसे पहले आपको एक ऑफिस सेटअप करना होगा, बहुत सारे स्टाफ को आपको वहां पे रखना हो सकता है, या फिर आपको वहां पे हाई कॉस्ट भी जाएगा, रूम रेंट वगैरह बहुत सारी तरह का आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगा। तो सबसे पहले आपको एजेंसी से स्टार्ट करना है, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। सो कंपनी का पर्पस क्या है, रजिस्टर्ड और बिग सेटअप यहाँ पे होगा। लेकिन एजेंसी की अगर बात करें तो स्मॉल टू मीडियम सेटअप, जहां पे आप टीम क्लाइंट्स के लिए क्रिएटिव और मार्केटिंग कैंपेन्स हैंडल करते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों एक ही चीज है, बट ब्रांडिंग और पोजिशनिंग का डिफरेंस हो जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है। अब बात करते हैं सबसे पहला नंबर पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स। आपको सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक को अंडरस्टैंड करना होगा। सबसे पहले आपको खुद को डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक स्किल्स में मास्टर बनना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको बेसिक अगर नहीं पता होगा तो आप, हो सकता है आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आप अगर स्टाफ को रखते हैं या कोई भी ऐसे फ्रीलांसर्स को रखते हैं अपनी कंपनी के अंदर या फिर एजेंसी के अंदर और उससे काम करवाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम करवाना है। अगर नहीं पता होगा तो आप उसको बेस्ट लेवल पे अपने एजेंसी को ग्रो नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको सबसे पहला नंबर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का। इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट बात करें, इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या क्या है डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दूसरा क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, हर टाइप का सोशल मीडिया मार्केटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स, कंटेंट मार्केटिंग एंड कॉपीराइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, वर्डप्रेस बेसिक्स, लैंडिंग पेजेस, फनल्स, ये सभी चीजों के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, बिना स्किल्स के आप एजेंसी स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप खुद नहीं सीखना चाहते तो स्किल्ड लोगों की टीम आपको बनानी होगी और तब जाके आप इसको काम को शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज सबसे पहला नंबर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत कौन कौन से आप सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले हैं, सामने वाले कस्टमर्स को सर्व करने वाले हैं और उस सर्विसेज के बदले आप उससे चार्ज लेने वाले हैं। सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे आपको आई होप, उम्मीद करते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गया हो। अब बात करते हैं दूसरा नंबर पॉइंट,
पार्ट 2 की डिसाइड योर बिजनेस मॉडल, यानी कि आपको अब बिजनेस मॉडल को डिसाइड करना होगा। सबसे पहला नंबर पॉइंट, अगर बिजनेस मॉडल डिसाइड करने की बात आती है तो अब आपको डिसाइड करना होगा कि एजेंसी मॉडल में स्टार्ट करेंगे या कंपनी मॉडल में। आपको एजेंसी मॉडल में स्टार्ट करना है या कंपनी मॉडल में, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, लो बजट के साथ जा रहे हैं, एज ए इंडिविजुअल आपके पास स्किल्स है, तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहेगा कि एजेंसी बेस्ड मॉडल में आप जाइए। वहां से आप धीरे धीरे क्लाइंट को सर्व करना शुरू कीजिए, आपके पास पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे उसको रजिस्टर करवाइए, फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह शुरू कीजिए और धीरे धीरे उसको कंपनी लेवल तक ग्रो कीजिए। तो सबसे पहला नंबर आपका काम यही रहेगा कि आपको सबसे पहला नंबर अपने स्किल्स को पकड़ना है, और स्किल्स को पकड़ने के बाद आपको बिजनेस मॉडल में सबसे पहला नंबर क्लाइंट को कैसे लेकर आना है अपने एजेंसी के लिए, यानी अपने सर्विसेज के लिए आप उसको किस तरीके से क्लाइंट को लाएंगे और किस तरीके से उसको बेस्ट सर्विस देंगे, इस पे पूरा पूरा फोकस करना है। इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट बात करें एजेंसी मॉडल, तो कम इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, फ्रीलांसिंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने घर से बैठकर इसको रन कर सकते हैं, फोकस स्मॉल बिजनेसेस पे होता है और यहाँ पे आपको क्लाइंट जल्दी मिल जाता है। वही बात करें कंपनी मॉडल की, तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, प्राइवेट लिमिटेड हो गया, एलएलपी हो गया, एटसेट्रा, आपको ये करवाना होगा। ऑफिस सेटअप आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको अपने घर से नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक कंपनी को रन करने जा रहे हैं। लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स टारगेट होता है यहाँ पे, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट और टीम की भी जरूरत होती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आप जाते हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, स्किल्स है, तो आप जा सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा स्टार्ट एज एन एजेंसी, जब ग्रो होना शुरू हो जाए तो आप धीरे धीरे उसको जो है कंपनी लेवल तक ग्रो कर सकते हैं, और फिर कंपनी को आप अपने कंपनी को रजिस्टर कराइए और वहां पे अपने टीम को हायरिंग करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे उसको ग्रो करना शुरू कीजिए। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, बिजनेस सेटअप। अब बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि आप जो है एजेंसी बेस के अंदर जा रहे हैं, एजेंसी बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, और एजेंसी के स्टार्ट करते करते धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट आता जाएगा, पोर्टफोलियो आपका क्रिएट होता जाएगा, उसी तरीके से आप धीरे धीरे जो है अपने कंपनी को रजिस्टर करेंगे और धीरे धीरे कंपनी लेवल तक आप अपने एजेंसी को ग्रो करेंगे। तो मैं उसको कंज्यूम करके चल रहा हूं। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, बिजनेस सेटअप करना है। बिजनेस सेटअप में क्या करना है, नेम एंड ब्रांडिंग पे आपको काम करना होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक अट्रैक्टिव नाम चूज करे, यूनिक हो। एग्जांपल डिजिटल बूस्ट एजेंसी, ये क्या है, यूनिक है। तो इस तरीके से आप जो है एक यूनिक नाम आपको चूज करना है जिसका यूजर नेम आपको मिल जाए, और अनोखा डिजिटल सॉल्यूशंस, जैसे ये मेरे एजेंसी के लिए बेस्ट है। तो मैं इस टाइप का एक प्रॉपर एजेंसी के लिए क्या कर रहा हूं, एक नेम को चूज कर रहा हूं जो यूनिक हो और अट्रैक्टिव भी हो, लोगों को नाम सुनकर ये समझ में आ जाए कि इस नेम के अंतर्गत, यानी ये जो कंपनी है, ये जो एजेंसी है, ये क्या करती होगी, ये नाम से ही उसको स्पष्ट हो जाए, बताने की जरूरत ना पड़े। ऐसा नाम आपको चूज करना है जो रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। ये चीज आपको सबसे पहला नंबर सेलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट, लोगो एंड वेबसाइट, यानी आपका जो प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करना होगा जहां आप सर्विसेज को लिस्ट कर सके। तीसरा, रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। स्टार्टिंग में आप सोलो प्रोप्राइटरशिप या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर एमएसएमई के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, पोर्टफोलियो आपको बिल्ड करना होगा। इनिशियली जो है एक डेमो वेबसाइट, 2-3 केस स्टडी और अपना काम दिखाने के लिए पोर्टफोलियो आपको बनाना होगा। तो ये चीज आपको करना होगा। स्टेप 4 पे चलते हैं, सर्विसेज डिसाइड करो कि आप जो है सामने वाले कस्टमर्स को कौन कौन से सर्विसेज देने वाले हैं, यानी आपके पास वो कौन कौन सी सर्विसेज है जो आप सामने वाले कस्टमर्स को सर्व करने वाले हो। आप हर सर्विसेज नहीं देंगे, शुरुआत में 2-3 सर्विसेज को पकड़ो। फॉर एग्जाम्पल एसईओ हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, दूसरा एसईओ हो गया पहला, दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग, तीसरा हो गया पेड एड्स, वेबसाइट डिजाइनिंग एक्सेट्रा। जो भी आप पकड़ रहे हो 2-3 स्टार्टिंग में पकड़ो और उस पर काम करना शुरू करो, क्योंकि आपके पास उतना बड़ा टीम भी नहीं है, तो उन सभी चीजों को मैनेज करने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेटर कुछ टाइम बाद आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपके पास टीम और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, सर्विसेज आप धीरे धीरे उसमें इंक्लूड करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से आप जो है काम को स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप एक ही बार में सोचोगे कि पूरा लोड लेकर चले तो आप सारी चीजों को नहीं कर पाओगे और फेल हो जाओगे, क्योंकि आपके पास इतना माथा पीछे आएगा कि दिमाग काम नहीं करेगा, और इस बीच में क्या होगा कि आप काम को छोड़ ही दोगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 2-3 सर्विसेज को पकड़ कर चलना है, और बस स्टार्टिंग में उतना ही करना है। 2-4-5 क्लाइंट बनाओ और धीरे धीरे टीम बिल्डअप करना शुरू करो, धीरे धीरे सर्विसेज को ऐड करना शुरू करो। स्टार्टिंग में ये चीज आपको करना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 5वां नंबर पॉइंट की, 5वां स्टेप, फाइंड योर फर्स्ट क्लाइंट। आपको फर्स्ट क्लाइंट को फाइंड करना है। सबसे बड़ा सवाल आता है क्लाइंट कैसे मिलेगा। ये क्लाइंट कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको मार्केटिंग करना होगा। मार्केटिंग कैसे करेंगे, सोशल मीडिया पे आप फ्री मार्केटिंग करेंगे कंटेंट के थ्रू, कंटेंट मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। और कंटेंट मार्केटिंग जैसे जैसे करेंगे आप
जो एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं या जिसका भी आपको लगता है कि इससे मैं बेस्ट सर्विसेज इसको दे सकता हूं और इसके थ्रू उसको रिजल्ट मिल सकता है, तो आप उसको पिच आउट करना भी स्टार्टिंग में शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। आप इन तरीकों से क्लाइंट पा सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हो गया, फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया, freelancer.com हो गया। ये सभी वेबसाइट जो है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां से आपको क्लाइंट मिल सकती है। इसके बाद यहाँ पे लिंक्डइन एंड फेसबुक ग्रुप्स में आप नेटवर्किंग और पिचिंग भी कर सकते हैं, जहां से आप डायरेक्टली सामने वाले क्लाइंट्स को आप पिच करो और अपने सर्विसेज को पिच करने के बाद अगर उसको आपकी सर्विसेज, आपका जो भी चीजें है बताने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आता है तो आपकी सर्विसेज वो लेगा। इसके बाद लोकल बिजनेसेस हो गया, जैसे जीएमबी जिसको बोलते हैं, गूगल माई बिजनेस पे आप जाओ, वहां पे जो भी बिजनेसेस है जिसको आप सर्व करना चाहते हो अपने सर्विसेज के थ्रू, तो उसको आप रीच आउट करना शुरू करो, वहां से भी आपको क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट हो गया, कोचिंग सेंटर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, जिम ओनर्स हो गया, ये सभी को आप क्या कर सकते हैं, अपने सर्विसेज को पिच कर सकते हैं, वहां से आपके पास क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे। रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं, अपने सर्कल में सर्विसेज ऑफर करो और वहां से आपको रेफरेंस भी मिलेंगे, वहां से आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट जो है 2-3 क्लाइंट्स को आपको क्या करना है, कम प्राइस में सर्विसेज को देना है और केस स्टडी बनाना है। उसके बाद आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा और नेक्स्ट क्लाइंट्स आसानी से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये चीज करना है 5वां नंबर स्टेप में। इसके बाद 6 नंबर स्टेप क्या है दोस्तों, बिल्ड अ टीम। आपके पास जैसे जैसे क्लाइंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा उसी तरीके से आपके पास जो है काम का यानी वर्क का जो लोड बढ़ता जाएगा, और वर्क का जो लोड बढ़ता जाएगा तो आपको धीरे धीरे जो है टीम को भी बिल्ड करना शुरू करना है। टीम को कैसे बिल्ड करेंगे, जैसे जैसे आपके पास क्लाइंट बढ़ता जाएगा, आपके पास जो है सर्विसेज यानी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज 2-3 या 4-5-7 सर्विसेज ऐसे ऐड होता जा रहा है, उसी तरीके से आपको जो है उस फील्ड के एक्सपर्ट लोगों से आपको अपने टीम में लेकर आना है। स्टार्टिंग में आपको अकेले भी कर सकते हैं, बस धीरे धीरे आपको हायरिंग करना शुरू करना है। एसईओ एक्सपर्ट हो गया, कंटेंट राइटर एक्सपर्ट हो गया, ग्राफिक डिजाइनर हो गया, सोशल मीडिया मैनेजर हो गया, तो इन सभी को आप अपने टीम में ला सकते हो। आप फ्रीलांसर को भी हायर करके क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो। तो ये चीजें आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्केलिंग योर एजेंसी या कंपनी। आप अपने एजेंसी या एजेंसी को किस तरीके से कंपनी लेवल तक ग्रो कर सकते हो। तो सबसे पहले नंबर, जब 4 से 5 रेगुलर क्लाइंट्स आ जाए तो अपना ऑफिस सेटअप करो। यानी 4 से 5 अगर आपके पास प्रॉपर क्लाइंट आ गए हैं और महीने का आपके पास 20-25-30 हजार 50 हजार बन रहे हैं इनकम कंसिस्टेंट, तो आप अपना ऑफिस सेटअप करो और उस तरीके से आप धीरे धीरे वहां पे स्टाफ को हायरिंग करना शुरू करो और धीरे धीरे उसको कंपनी लेवल पे रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीजें करना शुरू करो, और वहां से आप एक प्रॉपर ब्रांड पोजिशनिंग कर पाएंगे अपना, और धीरे धीरे आपका कंपनी जो है ग्रो होता जाएगा। एक प्रॉपर नाम और ब्रांडिंग आपका प्रॉपर बिल्ड होगा और धीरे धीरे आपका कंपनी ग्रो होता जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। दूसरा पॉइंट, पेड एड्स रन करना होगा आपको अपने क्लाइंट्स को जनरेट करने के लिए। तीसरा पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम लो ताकि मंथली इनकम फिक्स रहे। और चौथा पॉइंट, लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलो, एजेंसी को रजिस्टर्ड कंपनी में कन्वर्ट करो। यानी एजेंसी जो है आपका उसको अब कंपनी में रजिस्टर्ड करना है, तो इस गोल को लेकर आपको चलना पड़ेगा। कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो हमने पूरा रोडमैप आपको बता दिया कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एजेंसी से लेकर कंपनी तक कैसे आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। और कंक्लूजन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एक बात आपको हमेशा याद रखना है, स्टार्ट भले ही आपका छोटा हो लेकिन फोकस आपको क्वालिटी रिजल्ट देने पर और क्लाइंट्स अपने आप अट्रैक्ट होने पर, इस पर आपको फोकस करना है। और अगर आपने ये वीडियो पूरा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके की वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसको डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी या एजेंसी में फर्क समझ में नहीं आता है और डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी से लेकर कंपनी तक ग्रो करना चाहते हैं, उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के एक और नई वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।